हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। कैसा गया आप लोगों का, प्लीज़ बताइएगा। चलिए अभी देखते हैं करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर द मून एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस अगेन। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर डाउट्स एंड आपके पार्टनर का बहुत अजीब सा बिहेवियर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। सो हो सकता है कि इस तरीके से आपको महसूस हो रहा हो कि वो बातें छुपाते हैं, वो चीज़ों को छुपाते हैं। बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा आप दोनों के बीच में भी चल रहा है, चीज़ें जो हैं ऐसी चल रही हैं। चलिए सबसे पहले द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भी आपसे छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ दिखाई देता है कि वो ना चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर है कि अगर चीज़ें आपके सामने आई तो चीज़ें बहुत मतलब जो बात है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके कारण वो खुल के कुछ बताते नहीं हैं, हर चीज़ नहीं बताते हैं खुल के। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। शायद कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ऐसा इनको लगता है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। देखिए यहाँ पर ना जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं ना, आपके पर्सन उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके साथ उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और एक क्लियरिटी इस रिश्ते में लेकर के आना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। वो आपसे, मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन आप कहोगे कि नहीं है कार्ड, लेकिन 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को बताता है कि आपके पार्टनर आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्लियरली बात करें, ताकि आपके मन से जो भी चीज़ें उनको निकाल सकें। ऐसा नज़र आता है कि ये आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि अगर ये आपको खोने से नहीं डरते तो इतना नहीं सोचते, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता।
इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनका ऐसा होता है कि जो भी उसको सोचना है सोचे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे रिश्ते में डाउट क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और मुझे उसको क्लियर करना है जाके, इट मीन्स वो डरते हैं आपको खोने से और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बताती है आपको खोने से डरते हैं, या आपको खोने से क्यों डरते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप वो पर्सन हो इनकी लाइफ के जैसा पर्सन इनको चाहिए था, और आप उनकी लाइफ को फुलफ़िल भी करते हो। मतलब वो बहुत सेटिस्फाई रहते हैं आपके साथ, ठीक है। और लाइक इनको ना, जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो इनको एक अधूरापन सा महसूस होता है। मतलब आपकी कमी को महसूस करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके साथ रहते हैं तो इनको ना लगता है कि इनकी लाइफ पूरी कंप्लीट है और अब इनको लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो उनको वो कमी महसूस होती है। तो आप इनकी फुलफिलमेंट हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप वो पर्सन हो जो पर्सन इनको चाहिए था, या जैसा पर्सन इनको चाहिए था आप वैसे पर्सन हो इनके लिए। और इसीलिए ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, घबराते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, थोड़े से घबराए हुए भी, डरे हुए भी। शायद कुछ तो गलती हुई है इनसे, जो कि इनको लगता है कि अगर ये आपके सामने आ गई तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं चीज़ें कैसी होंगी। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा बात ना कर रहे हो आपसे, या आप दोनों की बात बंद हो। तो जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो कंडीशंस चल रही हैं, मुझे लगता है वो भी इनके मन में घबराहट पैदा कर रही है। जैसे कि अभी बात बंद है तो इनको घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं या बहुत शांत है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं आपको ना खो दें। आपको खोना नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। इंसान ना चीज़ों को लेकर के बेफिक्र हो जाता है कभी कभी, और फिर वो करता है जो उसके मन में आ रहा है। वो ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। और जब उसको लगता है कि यार अब तो सारी चीज़ें मतलब गलत जा रही हैं, अब तो मेरी इमेज भी गिर सकती है, मेरी इमेज डाउन हो सकती है, सच सामने आ सकता है, जो मैंने गलती की है वो मेरी सामने आ सकती है। तो फिर इंसान क्या करता है, घबराना स्टार्ट कर देता है, वो घबराने लग जाता है। तो इनके साथ भी मुझे वही होते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद पहले इन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया ऐसे ही कि ठीक है जो भी है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी, या ये सेपरेशन इतना लंबा चला जाएगा, या ये नो कांटेक्ट इतना लंबा हो जाएगा। मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारी बात फिर से हो जाएगी। तो इन्होंने कोशिश भी नहीं की उस टाइम पर। बट अभी इनको ऐसा लगता है, मतलब अभी आपको बहुत मिस करते हैं, और अभी इनको लगता है कि यार डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो। इनको ऐसा लगता था कि आप उनको चेज़ करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप उनको मनाओगे। बट ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो खामोशी है वो भी उनके मन में डर पैदा कर रही है, क्योंकि आपकी खामोशी उनको ये मैसेज दे रही है कि भाई आप उनसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हो, और आप नहीं लेने वाले हो अब कोई भी एक्शन। तो यहाँ पर ना वो आपको बहुत मिस भी करते हैं, उनके मन में डर भी है कि वो कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं वो अकेले ना हो जाए, कहीं वो इस रिश्ते को ना खो दे। जो कप है इसमें आग लग गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल से मेरे लिए प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, या आपको पसंद बहुत करते हैं, आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, पैशनेट है आपके लिए। ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है। ये रहना भी चाहते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहते। बट मुझे लगता है कि चीज़ें ना सडनली इतनी ख़राब हो गई कि ना तो वो समझ पाए कि कैसे सिचुएशन से डील करूँ, ना आप समझ पाए कैसे सिचुएशन से डील करूँ। एंड हुआ यूँ कि आपने भी चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट ले चुके थे, और वो लापरवाही में थे कि उनको लगा कि आप उनको चेज़ करोगे। उस चक्कर में वो गैप बढ़ता गया, जो वो नो कांटेक्ट का या बात बंद होने का, तो वो गैप बढ़ता गया। वो चीज़ें जो है वो खिंच गई,
कहते हैं ना कि झगड़ा हुआ है, सुबह हुआ है, शाम तक सुलझा लें तो वो बेहतर रिश्ता है। अगर रात बीत गई, फिर सुबह वो और ईगो आ जाता है उसमें, फिर 2-3 दिन बाद और ईगो आ जाता है। तो आई थिंक इस तरीके से चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और दोनों एनर्जी रिग्रेट वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पहले आप इनके सामने रोए थे शायद, लेकिन अब ये आपके लिए रो रहे हैं। तो देखो वक्त कैसे बदलता है कि पहले आप उनके लिए रो रहे थे, पहले आप उनके लिए तड़प रहे थे, अब वो पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, पर्सन वो पछता रहे हैं कि उनको आपकी सुन लेनी चाहिए थी, उनको उसी टाइम चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए था, उनको बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी, इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं बड़ा करना चाहिए था। तो वो रिग्रेट कर रहे हैं और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं, और मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत बार मौके दिए, आपने इनको बहुत बार मौका देने के बाद बार बार सेम चीज़ रही, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आप हमेशा यही सोचते रहे हो कि आज ये इंसान बदल जाएगा, आज ये इंसान बदल जाएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। एंड देन फाइनली आपको तकलीफ़ तो बहुत हुई है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, बट उस टाइम आप बहुत तकलीफ़ में थे, आज आपके पार्टनर बहुत तकलीफ़ में है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया, अब उनको ये महसूस हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं अब ये महसूस हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि उनको उस टाइम आपकी भावनाओं को समझना चाहिए था और उनको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए था, अपने अंदर सुधार लेकर के आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो महसूस तो कर रहे हैं कि उनकी कहाँ गलती रही है, एंड ऑफ कोर्स वो रिग्रेट भी कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और चीज़ों में इतने बिजी हो गए कि ये भूल गए कि इनके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। होता है ना, कभी कभी इंसान एंटरटेनमेंट के पीछे भागता है, कभी कभी इंसान को लगता है कि यार क्या मस्त ज़िंदगी है, और वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता जो चीज़ें वाकई उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भी ऐसे रहे हैं कि औरों से बात करना, औरों के साथ घूमना फिरना, आपको टाइम ना देना, आप उनका वेट करते रहते हो या आप उनका वेट करते रहते थे, बट वो इंसान आपके लिए, उनके पास टाइम ही नहीं था, उन्होंने कदर ही नहीं की आपकी, आपके टाइम की, आपके प्यार की। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यार वो भी इंतज़ार कर रही होगी या इंतज़ार कर रहा होगा, या इतना टाइम से बात नहीं हुई है तो मैं बात कर लूँ। तो वो कहीं ना कहीं मस्त थे अपनी लाइफ में, वो उनको शायद वो इतना सोच ही नहीं रहे थे, उनको तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि कहते ना जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं तो वो इंसान हमारी कदर करना छोड़ देता है, या वो इंसान हमारी कदर करना भूल जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही इनके साथ भी हुआ कि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, जिसके कारण उस पर्सन ने आपकी कदर करना छोड़ दिया, आपको उन्होंने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने सोचा ये तो चलो कहीं नहीं जाने वाली है, तो परमानेंट हो गई है, अभी देखो बाकी अपना लाइफ में मज़े करते, एंजॉय करते, जो वो डर वो ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अब ये बैठ कर के ये सोचते हैं कि अगर मैंने उस टाइम उन चीज़ों से ध्यान हटा करके इधर ध्यान दे लिया होता, तो आज आप उनके साथ होते, चीज़ें बहुत अच्छी होती, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा होता। अब शायद ऐसा होता था कि आपका मैसेज पड़ा रहता था, वो ऑनलाइन होते थे लेकिन वो आपका रिप्लाई नहीं करते थे, वो और जगह बिज़ी रहते थे, या फिर और जगह सारी चीज़ें करने के बाद जब उन्होंने सब कुछ ठीक है, जो उनको कुछ भी सोशल मीडिया पे देखना या किसी से बात करनी, सब कुछ करने के बाद फाइनली आपको मैसेज करना, 1 या 2 करना और गायब हो जाना। आई थिंक ये चीज़ें उनकी रही होंगी कि लाइक आपका मैसेज आया पड़ा रहता था, आपने कॉल किया होता था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसने कॉल किया था और मुझे उसको कॉल बैक भी करना है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको वो सारी चीज़ें अब याद आती हैं, वो सारी चीज़ें उनके आँखों के सामने आती हैं, सब कुछ उनको महसूस होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं,
क्योंकि जब ये आपके साथ थे तो ये बहुत खुश थे और ये उन्हीं खुशी के पलों को अब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपके साथ लाइफ को बहुत एंजॉय करते थे, मतलब आप ये मान के चलो। देखो क्या होता है कि आपको अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर वो मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करता था या मेरे साथ बहुत खुश रहता था तो फिर वो मेरे से बात क्यों नहीं करता था, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देता था, है ना। वहाँ पर एक चीज़ है, ये नहीं है कि आपके साथ वो बड़े दुखी थे इसलिए वो आपको इग्नोर करते थे, नहीं, वो आपके साथ खुश थे। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि इंसान है, वो खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको 10 बातें और फुर्ती हैं, अरे ये करो वो करो, वो भूल जाता है कि यार कुछ चीज़ें ज़रूरी है और उनके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है ना। जब लाइफ में दुखी होता है, जब परेशानी आती है तो फिर सबसे पहले वो इंसान याद आता है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, क्योंकि जब इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब भी अकेले होते हैं, जब भी दिक्कत होती है, तो इनको सबसे पहले आप ही याद आते हो, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार जितना मैं सैड हूँ या जितनी मुझे टेंशन है, इससे अगर कोई रिलीफ दे सकता है तो वही पर्सन दे सकती है या दे सकता है। और ये आते भी हैं उसी टाइम पर आपके पास, और ये एनर्जी लेके जाते हैं आपसे। वो एनर्जी लाइक यू नो, आपने देखा होगा एनर्जी लेते हैं ना, तब पता है क्या होता है, जब कोई हमारी एनर्जी लेते हैं तो हम उससे बात करके हम बहुत ऐसा फील करते हैं हैवी, जैसे कि आपने उससे बात की, बात करने के बाद में आप रिलैक्स नहीं हुए, बल्कि आपको टेंशन हो गई, आपको कोई बर्डन हो गया, आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, आप थके से महसूस कर रहे हो, तो इट मीन्स वो पर्सन आपकी एनर्जी लेके गया है आपसे, ठीक है। तो आपने तो उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दी, बट उस पर्सन ने आपको नहीं दी ना पॉजिटिव एनर्जी, यही कारण है कि आप हैवी फील करते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, पुरानी चीज़ें बहुत याद करें, अंदर ही अंदर बहुत उदास है, अपने मन की बात किसी को कह भी नहीं पा रहे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि इनके दिल में बेचैनी चल रही है, ये बेचैन हो रहे हैं, इनको पुरानी बातें, पुराने दिन बहुत याद आते हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो इनको बहुत याद आता है, कितना खूबसूरत वो कनेक्शन था, किस तरीके से चीज़ें होती थी, और मतलब अब सब कुछ याद आता है। जब कोई चीज़ चली जाती है लाइफ से ना, तभी उसकी वैल्यू होती है। जब तक वो चीज़ें मिल रही होती है तब तक इंसान वैल्यू नहीं करता है, बल्कि ग्रांटेड लेता है। और ये भी शायद आपकी वैल्यू तभी समझ रहे जब आप उनसे, अभी पहले क्या था कि उससे तो मैं जब मर्ज़ी बात कर लूँगा, तो लाइक कोई टेंशन नहीं थी, बट अब इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गई है, अब इनको सोचना पड़ेगा, आपसे बात करने से पहले सोचना पड़ेगा बात स्टार्ट कैसे करनी है, पहले क्या बोलना है, फिर आप क्या रिएक्ट करोगे, आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके क्या आंसर्स होंगे, सॉरी गाइस। सो क्या आपके यहाँ वो आप जो क्वेश्चंस करोगे उनके क्या आंसर्स होंगे, उनके पास वो क्या आंसर्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे दिखाई देता है कि अभी ये फेस कर रहे हैं, मतलब लाइक पहले क्या था, जब मन किया तब बात कर लिया आपसे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है ना कि जब मन किया तब बात कर लिया, अब तो सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा टेंशन सता रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स जब वो फ्यूचर का सोचते हैं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उनको बड़ा बर्डन होता है, अपनी लाइफ को लेकर के अब टेंशन सता रही है, क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में एक सिक्योरिटी थी, वो कुछ भी करते थे लेकिन उनका ये था कि आप हो, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है कि किसी से वो बात करते थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इशू हुआ और ये रिश्ता ख़त्म हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी कैजुअली उनका बातचीत चलता था। अब वो उनका है कि वो क्यों करते थे, लेकिन उधर उस साइड कोई सीरियस इंटेंशंस इनकी नहीं थी उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो इनको ना एक सिक्योरिटी थी कि आप हो, लेकिन अब आप नहीं हो उनकी लाइफ में, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो इनको बहुत बर्डन होता है, इनको बहुत टेंशन होती है कि क्या होगा मेरी लाइफ का, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि
जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप बिल्कुल वैसे पर्सन थे इनके लिए जैसा इनको चाहिए था। अब इनकी गलती है कि उस रिश्ते को संभाल नहीं पाए, उसको अच्छे तरीके से लेकर के नहीं चल पाए, इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी, ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा कर दिए। ऑफकोर्स यार, रिश्ते में ना विश्वास बनना, दो अजनबी लोगों के बीच में विश्वास बनना बहुत मुश्किल होता है। और एक बार जब कोई इंसान विश्वास बनाता भी है तो अगर वो टूट जाए तो वो वापस से जुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मोड़ पर कहीं ना कहीं डाउट आएंगे। एक बार डाउट आ गया तो फिर हर बार कहीं ना कहीं डाउट आएगा, और जिस इंसान के ऊपर डाउट आए उसको हर बार क्लियर करना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बैठ जाता है दिमाग में। हम कोई एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लाइक यू नो, हम अनजान मिलके एक रिश्ता बनाया है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो भरोसा ही होता है ना। और यही होता है कि एक बार टूटा या एक बार ब्रेक हुआ तो फिर दोबारा से यकीन करना उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही मुझे लग रहा है इस रिश्ते में हो रहा है। आपके पार्टनर का सीन ये है कि वो बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, उनको बहुत टेंशन हो रही है, अपनी लाइफ की भी उनको बहुत टेंशन हो रही है। एंजल्स की तरफ से हम मैसेज देखेंगे, ठीक है, एंजल मैसेजेस देखेंगे कि एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सो एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ट्रस्ट है यहाँ पर, और हेल्पफुल पीपल की एनर्जी है, रोमांस है। देखिए यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। मैं इंसानों के ऊपर ट्रस्ट रखने को तो कभी बोलूँगी नहीं कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट करो कि उस पर ट्रस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूँगी ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। वो जो भी कर रहे हैं या जो भी करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे, ठीक है। आपके कर्मास अच्छे रहे हैं तो आपके लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी। हो सकता है बहुत बार आपके मन में सवाल उठता है कि दी हमने सबकी मदद की है, हमने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है, फिर हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। ट्रस्ट करो, क्या पता हो सकता है पेन मिल रहा हो, अभी तकलीफ़ मिल रही हो, लेकिन ये कुछ अच्छे के लिए हो रही हो चीज़ें। तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आपने लोगों का बुरा नहीं चाहा, आपने सबके साथ अच्छा किया, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए आपको ये चीज़ जानने में कि जो हो रहा है या जो हुआ है वो क्यों हुआ है, लेकिन थोड़े समय बाद पता चल जाएगा। यहाँ पर रोमांस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर एंजल्स कन्फर्मेशन देती है कि आपके जीवन में भी प्यार आएगा, रोमांस आएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मेरे लिए प्यार है भी कि नहीं, ये क्वेश्चन उठता हो, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो सच्चा प्यार है ही नहीं, मुझे तो नहीं मिलने वाला। बट यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि ट्रस्ट तो करके देखो यूनिवर्स पर, आपकी ज़िंदगी में प्यार है और वो आपको मिलेगा। आप बस अपने मन को ख़राब मत कीजिए, अपनी भावनाओं को ख़राब मत कीजिए, आपका मन आप अच्छा रखिए। कभी कभी मन खट्टा हो जाते हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ में ना हमें ऐसे चीज़ें दे जाते हैं, एक्सपीरियंसेस, जिसके बाद हमारा ना किसी के साथ भी अच्छा बिहेव करने का मन नहीं करता। लेकिन आपको वहीं संभलना है, क्योंकि वो उनका कर्मा था जो वो करके गए, और आप जो करोगे वो आपका कर्मा होगा। तो आपको अपना कर्मा संभालना, उसका नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने मन को खट्टा नहीं होने देना। अगर एक इंसान करके गया है तो आपको सबको वैसे नहीं देखना, आप अपने आप में रहिए। आप अपना जो रियल वर्जन है उसको मत खोइए कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, अब मुझे किसी के साथ अच्छा नहीं करना, उसमें मत जाइए। आप वैसे रहिए जैसे आप हो, जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है। क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते हो, एंड आप दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे रहते हो। तो आप वैसे ही रहो, अपने आप को मत बदलो। अगर भगवान ने आपको वो चीज़ दी है, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए वो आप में है और वो आपको बाकियों से यूनिक बनाती है। और अच्छाई कभी भी खाली नहीं जाती। ये दुनिया आपको कोई फल दे ना दे, ऊपर वाला देगा आपकी अच्छाई का फल। तो आप अपने उसमें रहो, अपने जो रियल नेचर है उसको मत खोइए, ठीक है। अगर कोई बुरा है, कोई छल कर रहा है तो उसको करने दो, आप मत बनो वैसे, आपको नहीं बनना। आप जो हो आप वैसे ही रहो, ठीक है। आप अपना अच्छा रखो, अपने कर्मास को अच्छा रखो। टाइम की बात है, टाइम बदलता है और सबका बदलता है। एंड यहाँ पर एंजल्स कह रही है आपकी ज़िंदगी में भी प्यार है, मिलेगा। ट्रस्ट करके देखो, जो भी हो रहा है ट्रस्ट करो, टेंशन मत लो। जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो हमारी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी मर्ज़ी से और क्या ही होगा, है ना। तो जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है,
इस बात पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।